जब मुकन्ने का हल्क़ा मुरीदीन ख़ुरासान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तेज़ी से बढ़ने लगा तो उसने इक़्तिदार और सियासी असर व रसूख़ हासिल करने के लिए नई तदबीरें शुरू कर दीं। इस सिलसिले में उसने 2 शानदार किले तामीर कराए। एक का नाम वसीक़ था और दूसरे का नाम सयाम, जो एक पहाड़ी इलाके में वाक़ था। किला सयाम अपनी मजबूती और तामीराती शान के लिए मशहूर था। उसकी फसील इतनी मोटी थी कि उसमें 100 से ज़्यादा बड़ी ईंटें इस्तेमाल की गई थीं, जो उस ज़माने में किलों की तामीर के लिए बेहतरीन नमूना समझी जाती थीं। किले के इर्द गिर्द एक वसी और गहरी खंदक भी मौजूद थी, जिसे देखकर हर दुश्मन खौफजदा हो जाता था। किले के अंदर सालों के राशन और जंग के हथियार का बड़ा ज़ख़ीरा रखा जाता था, जिसे देखकर मुखालिफिन भी हैरान रह जाते थे। मुकन्ने ने सिर्फ ये 2 किले नहीं बनवाए, बल्कि कई छोटे छोटे किले भी तामीर कराए और हर किले में अपने मुरीदीन को मजबूती से बिठाया। अपनी बेबाकी और हिकमत अमली के ज़रिए उसने ख़ुरासान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़साद फैलाना शुरू कर दिया। इसी दौरान बुखारा और सोगद में बागियों का एक गिरोह उभरा, जिसे लोग बेज़ा कहते थे। ये लोग मुकन्ने की मनगढ़ंत खुदाई के कायल तो नहीं थे, लेकिन अपने सियासी मफाद के लिए इसके साथ हो गए। इसके अलावा तुर्कों की भी मदद हासिल हुई, जो उस वक्त तक इस्लाम में शामिल नहीं हुए थे और अक्सर खिलाफत के सरहदी इलाक़ों पर हमला करके वापस चले जाते थे। खलीफा मेहदी ने मुकन्ने और उसके पैरोकारों को काबू करने के लिए अबू नौमान जुनैद और लैस बिन नसर को फ़ौज के साथ भेजा, लेकिन वो नाकाम हुए। फिर जब्राइल बिन यहिया और उनके भाई यजीद बिन यहिया को भेजा गया, जिन्होंने बुखारा और सोगद के किलों पर 4 महीने तक मुसलसल मुहासरा किया। आखिरकार इस्लामी फ़ौज कामरान हुई और किला सयाम पर कब्ज़ा कर लिया। इस मार्के में मुकन्ने के 700 मुरीद हलाक हुए और जो बच गए वो किले के अंदर चले गए, जहां मुकन्ने खुद मौजूद था। इसके बाद खलीफा ने अबू औन को मुकन्ने को शिकस्त देने के लिए भेजा, लेकिन जब उसने काफ़ी हिकमत अमली नहीं दिखाई तो मुआज बिन मुस्लिम को 70,000 फ़ौज के साथ और कुछ तजुर्बाकार सिपहसालारों के साथ रवाना किया गया। उनके साथ सईद बिन अमरू हरीशी भी थे, जो मुकदमा के अफसर आला थे। इस दौरान अक़बा बिन मुस्लिम भी इस्लामी फ़ौज में शामिल हुए। दोनों ने इत्तिफ़ाक़ राय से तुवावीस के मकाम पर मुकन्ने की फ़ौज पर हमला किया। मुकन्ने की फ़ौज पहले ही हमले में टूट गई और शदीद बेतरतीबी में भाग निकली। जो बच गए वो किला सयाम में मुकन्ने के पास जमा हो गए, जिसने फ़ौरन किलाबंदी की और तमाम मोर्चों को मजबूत कर दिया। मुआज़ बिन मुस्लिम ने मुहासरा शुरू किया, लेकिन उन और सईद बिन अमरू हरेशी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया। सईद ने खलीफा को ख़त लिख कर कहा कि अगर मुझे तन्हा मुकन्ने के मुकाबले पर भेजा जाए तो मैं फ़ौरन किला फ़तह कर सकता हूँ। खलीफा ने यह दरख्वास्त मंजूर कर ली, मगर मुआज़ ने सब्र से काम लिया और अपने बेटे को सईद की मदद पर भेज दिया, ताकि इस्लामी इज़्ज़त व मफाद को ज़ातियात पर क़ुरबान करने की बेहतरीन मिसाल कायम करे। सईद हरेशी तवील अरसे तक किले के खंदक अबूर करने की कोशिश करता रहा, मगर कामयाबी ना हुई। फिर उसने लोहे और लकड़ी से लंबी सीढ़ियाँ बनवाईं, ताकि खंदक के दोनों किनारों पर रखकर किले तक पहुँचा जा सके, लेकिन खंदक की चौड़ाई इस अंदाजे से ज़्यादा थी। आखिरकार सईद ने खलीफा मेहदी से मदद तलब की और मुल्तान से 10,000 गायें और भैंस की खालें भिजवा कर उनमें रेत भरकर खंदक को पाट दिया। कुछ अरसे बाद खंदक भर गई और मुजाहिदीन किले के करीब पहुंच गए। इसके बाद हिसार शकन आलात से काम लिया गया और किले पर हमला शुरू कर दिया गया। मुकन्ने के पैरोकार घबरा गए और कुछ ने अमान तलब की। सईद ने अमान दे दी और 30,000 फौजियों ने किले का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। अब मुकन्ने के पास सिर्फ 2,000 जंगजू बाकी थे। मुहासरे की जंजीरों ने किला सियाम को घेरा हुआ था। दिन ब दिन हालात ऐसे सख्त होते गए कि मुकन्ना के अंदर वही घबराहट और इस्तराब खुली जा रही थी, जिसे उसने कभी छुपाया था। जब उसे पुख्ता यकीन हो गया कि अब कोई रास्ते फरार बाकी नहीं रहा, ना कोई बैरूनी मदद, ना कोई छुपने की जगह, ना किसी साजिश से बचने का इम्कान, तो वो एक आखिरी मायूस कुन मगर ख़तरनाक फ़ैसला कर बैठा। उसने अपने अहले खाना, करीबी रिश्तेदार और वफ़ादार मुरीद एक जगह जमा किए, जिनमें खुश यकीन और अंधी अकीदत से लबरेज हज़ारों शामिल थे। पहले उन्होंने सबको शराब पिलाई। शायद वो चाहता था कि आखिरकार सब उसके जैसा दीवाना वार ईमान दिखा दें। जब नशा सर पर चढ़ गया और होशो हवास मध्यम पड़ गए तो मुकन्ना ने जालिमाना हुक्म दिया, और जिन आँखों ने एक बार उस पर ईमान रखा था, जिन होठों ने उसके नामे इलाही की सदा लगाई थी, वही लोग एक उजलत ज़दा लम्हे में शोलों की आगोश में कूद पड़े। धुआं उठा, चीखें गूंजी और फिर खामोशी छा गई। उनके जिस्म जलकर राख बन गए और किले के अंदर वहशत की एक मोहिश तह रच गई।
मगर मुकना का जुनून यहाँ तक महदूद न रहा। बाज़ रिवायात के मुताबिक उसने खुद को भी एक ऐसी मौत में धकेला जो इंसानियत को लर्ज़ादार करते। एक बड़े ड्रम या देग में जहरीला तेज़ाब भरा गया और मुकना ने अपने आप को इसी देग में रखा। तेज़ाब ने उसके जिस्म को अंदर से खोखला कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसका वजूद तहलील हो गया, गोया कभी वो था ही नहीं। जब फतेहयाब लश्कर आखिरकार किले में दाखिल हुआ तो मंजर वाकई दिल दहला देने वाला था। मगर एक चीज़ सबके लिए हैरानगी थी। किले के एक कोने में एक बीमार औरत जो बीमारी की वजह से छुपी रह गई थी, वो जिंदा बच गई। उसने दीवार पर चढ़कर चिल्लाकर कहा, मैं गवाही देती हूँ, किले में मेरे सिवा कोई जिंदा नहीं बचा। मुसलमान लश्कर अंदर गया। आंखें झपकी तो सामने सहन और हुजरे खाली थे, सिर्फ जली हुई राख, बिखरी हुई चीजें और खामोशी। मुकना न मुर्दा था न जिंदा, बस एक खालीपन, एक होशरुबा फरेब और बदनामी का निशान। और फिर उन मुरीदों का हाल देखिए जो पहले लड़ाइयों के दौरान मुकना के साथ नहीं रह सके थे और अलग होकर जिंदगी बचा गए थे। जब उन्होंने ये मंजर देखा तो उनके चेहरे पर मलामत, हैरत और गहरा अफसोस छा गया। उनमें से कई रोए और कहते रहे, ये वाकई खुदा था, वो आसमानों पर चला गया, काश हमने उसका साथ ना छोड़ा होता। इसी अंधेरे अकीदे ने उनके दिलों को जकड़ लिया कि वो महबूब रहनुमा बस एक ऊपर उठकर चला गया था, ना कि ये अकड़, झूठ और बर्बादी का अंजाम। बस यही था वो अंजाम जिसे मुकना ने खुद अपने हाथों से रकम कर दिया। एक ऐसी शानो शौकत जिसमें खुद वो फना हो गया और उसके खुदाई दावों के नामो निशान राख में मिल गए। वो चांद जिसे उसने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था, जिसे वो खुदाई का सबूत बताता और रात को चमकती रोशनी के साए में अपने मौजज़े दिखाता, वही चांद आज उसकी रुसवाई का इस्तियारा था। ये दास्तान ख़त्म ज़रूर हुई, मगर सवाल बाकी रह गया। चांद का वो जादू क्या वाकई रोशनी का खेल था? पत्थर, पारा या कोई चालाकी हिंदसा, या वो सिर्फ एक बड़े धोखे का नाम था? और ऐसे कितने नाम हैं जिन्होंने चांद, सूरज या आसमान को अपनी तवक्कुआत का आला बनाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारी दूसरी दिलचस्प तारीखी कहानियों को देखना ना भूलें। हम आपको ले चलेंगे खरासान, बगदाद और दीगर खित्तों के ऐसे वाक़यात की सैर पर जहां सियासत, बहादुरी और हिकमत अमली ने तारीख के सफ़हों को रंगीन किया। मज़ीद किस्से, दिलचस्प किरदार और तारीखी मारके देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक फ़ौरन पहुंचे।